इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो उसके लिए सॉरी, बट हार्श रियलिटी ये है। देखो आजकल आप एक चीज देख रहे हो, बॉट अटैक। यार इसका क्या मतलब क्या है? कुछ नहीं है, किसी की अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है तो एकदम से आप देखोगे कि बहुत सारी जनता जुड़ जा रही है ना। एकदम से यूट्यूब में होता क्या है कि धीमे धीमे लोग जुड़ते हैं, बट एकदम से किसी का 15K वॉचिंग है तो एकदम से 1 लाख पहुंच जा रहा है, 70,000 पहुंच जा रहा है। ये बॉट अटैक है, ठीक है, आप सबने मुद्दा देख लिया होगा, ठीक है। बट अब समझना यार, इससे आपका क्या बेनिफिट है? आप स्टूडेंट्स हो और हर कोई व्यक्ति अगर कोई काम भी कर रहा है तो आपके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो आप इस टाइम में खुद को क्या करो, बिल्कुल जैसे होता है ना, घोड़े को आगे आंखों में बांध दिया जाता है, वो बिल्कुल कैसे रहता है, अटेंटिव रहता है अपने गोल की तरफ। आपका गोल क्या है? आपका एग्जाम। कोई मैटर नहीं करता, ये यूट्यूबर्स मैटर नहीं करते, ये एडटेक कंपनियां मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका एग्जाम, ठीक है। कोई भी एडटेक कंपनी है, कोई भी व्यक्ति है, हर कोई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। सामने चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो कि हम फ्री पढ़ा रहे, नहीं, हर कोई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रॉफिट के लिए काम ना कर रहा हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यार, ये एडटेक 100K वॉचिंग, इसका कोई मतलब आपसे नहीं होना चाहिए। क्यों? आपका फोकस किस पे होना चाहिए? आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर। क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए? बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है या फिर ये यूट्यूबर्स? यूट्यूब इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड इंपॉर्टेंट है? तो आपको सर बोर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपना ध्यान इस वीडियो को देखने के बाद किसी की थंबनेल पे जाके क्लिक नहीं करोगे। अब बच्चा वही है जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, नहीं करा फटाफट तब सिलेबस भी कंप्लीट करो ना। 15 को पहला एग्जाम है, उस पर फोकस करो, नोट्स बनाए, उसको रिवाइज करो। लिटरेचर पढ़ लिए, लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर लिख के देखो, लेटर लिख के देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। पैराग्राफ उसको अच्छे से लिख के देखो, प्रैक्टिस करो। यार ये काम करो, किसी के थंबनेल पे जाके क्लिक करके। इससे आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है, बेनिफिट उस व्यक्ति का हो रहा है, उस एडटेक कंपनी का हो रहा है। समझ में आया? इस समय अपने ऊपर काम करो। इकलौते व्यक्ति हो आप जो खुद पर काम कर सकता है। और याद रखिएगा, लाइफ में ये यूट्यूबर्स काम नहीं आएंगे भाई, ये एडटेक कंपनियां काम नहीं आएंगी। काम अगर कोई व्यक्ति आएगा तो आप खुद होते हो। मैं भी काम नहीं आऊंगा, मैं साफ बोल रहा हूं। मैं काम क्यों कर रहा हूं? पैसे के लिए। बात खत्म, साफ बोल रहा हूं ना, पैसे के लिए काम कर रहा हूं। ये है ही नहीं बेनिफिट। ये वेलफेयर बाद में करूंगा जिंदगी में, ठीक है। वेलफेयर होता है भाई, कोई वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूं, बात खत्म है, ठीक है। याद रखना, आप काम करो खुद पे और अपने ऊपर काम करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन आंसर लिखो, ठीक है। और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भाई करो उसे। आपका पहला फोकस 15 तारीख का पेपर होना चाहिए अंग्रेजी का। अगर अभी इंग्लिश के अलावा कुछ और पढ़ रहे हो तो साइंस ही पढ़ना, मैथ्स अभी नहीं पढ़नी है। मैथ्स को साइड में रखो भाई, पढ़ लेंगे, अभी 10 दिन है उसमें। साइंस पढ़ो क्योंकि अगला पेपर साइंस है। अभी क्या करो, 5 तारीख है, ठीक है। अगर 5 तारीख है तो 5 से 10 तक आप दिन में कम से कम 2 आवर तो साइंस पढ़ना ही पढ़ना है आप लोगों को। बाकी आप पूरा इंग्लिश पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ना है? पूरा इंग्लिश, पूरा 5 से 10 तारीख। 10, 11, 12, 13, 14 ये आपकी डेडलाइन होनी चाहिए अंग्रेजी पढ़ने की। भाई अंग्रेजी मतलब क्या? रिवाइज करना, क्वेश्चन आंसर लिखने, ये फोकस होना चाहिए। पहला यही फोकस होना चाहिए। फिर 15 को अपना आराम से पेपर दे के आओ, दोपहर तक चिल करो, 4 बजे तक खाना पीना खाओ। 15 तारीख 4 बजे से अगला फोकस साइंस होना चाहिए, कोई अदर सब्जेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो नोट्स आपने ऑफलाइन कोचिंग ली होगी, मुझे पता है, ऑफलाइन भी आपने पढ़ा होगा, ऑनलाइन अब पढ़ रही, भाई क्या फायदा? जो ऑफलाइन वाले ने पढ़ा दिया उसको रिवाइज करो ना। क्यों आके किसी को देख रहे हो? यार आपको क्या मतलब? बच्चों के अंदर क्या है, उसकी 100K वॉचिंग आ रही है, उसकी 50K वॉचिंग आ रही है, आने दे भाई, अपना पढ़। नोट्स है ना, उसको रिवाइज कर, क्वेश्चन लगा, PYQ लगा। रिसोर्स तो होंगे, बुक भी ले ली होगी तूने, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स बुक भी दिखाते हैं, ये वाली बुक ले लो, अच्छी है ना? समझ में आया ना? तो वो लगा ले, वो ले ली होगी तूने ऑफलाइन, तो क्यों दोबारा किसी की वीडियो देख रहा है फिर जाके? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पर तेरा कोई फोकस नहीं होना चाहिए, तेरा होना चाहिए केवल और केवल अपने बोर्ड के ऊपर। उस पर फोकस कर, काम कर खुद के ऊपर, रिवाइज कर, क्वेश्चन आंसर लगा, ठीक है। अगर तूने कंप्लीट नहीं करा भाई कुछ भी, ठीक है, मतलब अगर अंग्रेजी, देखो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, जनरली ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ाता, बट इंग्लिश के बाद साइंस प्रिपेयर करनी है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब यार एक बात आओ, जब तुमने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो लाइव जाके क्यों देखना भाई? उसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? सोल्यूशन है ना, किसी की वीडियो देख ले पुरानी जाके, कंटेंट तो एनसीईआरटी का सेम ही रहेगा, समझाया किसी ने सेम ही होगा, क्या फायदा लाइव स्ट्रीमिंग में जाके देखने का, है ना? बात रही बात, सिंपल बात है, सीधी बात है, मत देख लाइव, ठीक है। तो ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिजिक्स की अलग है, बायोलॉजी की अलग है और नीचे केमिस्ट्री की अलग है, ये रही केमिस्ट्री की।
समझ में आया? उसके बाद मैथ में देखेंगे, मैथ में पूरी ये कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन और भी वीडियो डालते रहेंगे अब। तो ये कंप्लीट करनी है, अगर नहीं करे तो जाके कंप्लीट कर लो। मैं कोई बुक लेने को नहीं कह रहा हूँ, नोट्स है इधर, PYQ डाल रखे हैं इसकी, आपकी मैंने PDF डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे। 10 साल की PYQ करवा रहा हूँ स्टार्टिंग से, एक एक जाके वीडियो जाके खोल के देख लेना, कोई पेड नहीं है, कुछ नहीं है, समझ में भी अच्छे से आएगा क्योंकि पूरी मेहनत करके बना रखा है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें अपनी ध्यान रखा करो कतई अच्छे तरीके से। बॉट वॉट कोई मतलब नहीं है, अपनी पढ़ाई करो, अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करो और अच्छे से PYQ लगा करके पेपर देने जाओ। ठीक है, थैंक यू।